आमिर खान कभी भी अपने मज़हब की कुरीतियों को बेनकाब कर ही नहीं सकता है। तो आमिर खान के अंदर अगर हिम्मत है तो वो देश के मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद की बायोग्राफी पर एक मूवी बना दे। तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, लेकिन जब से मैंने ये ओम का जाप स्टार्ट किया, सूर्य भगवान को मैंने जल वल देना स्टार्ट किया, तो लास्ट 4 साल से मेरे अग्रेशन बहुत कम हुए हैं। मैं बहुत पोलाइट हुई हूँ। अदरवाइज़ आप 2017-18 की आप जब उठा करके मेरे डिबेट्स देखिएगा, आई वॉज लाइक शाउटिंग फॉर नो रीज़न। मुझे भी फील होता है कि इतना क्या चिल्लाने की ज़रूरत थी। तो अब जो मेरी बातों को रखने का मेरा तरीका है, दिस इज़ बेटर। मुझे ऐसा फील होता है कि ये ज़्यादा बेटर है। तो ये नेचुरल था। मैं ये क्योंकि मेरी कुंभ राशि है तो ये नेचुरल था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। इस पर मैंने वर्क किया, तब जा कर के वो बेटर हुआ। अदरवाइज़ मैं शॉर्ट टेम्पर तो थी, ऑब्वियसली थी। ठीक है। और आपको विवादित कहने वालों के लिए आप क्या जवाब देंगी? बोलते रहो। बैड टीआरपी इज ऑल्सो टीआरपी, नेगेटिव टीआरपी इज ऑल्सो टीआरपी। और अभी 16 जून से 6 जुलाई तक में तो मुझे लगता है कि जो लोग मुझे नहीं जानते थे अब वो भी जानने लगे। तो बिना पैसा खर्च किए मेरा बहुत बड़ा पीआर हुआ है। ठीक है। आपके पूरी लाइफ का कोई ऐसा बयान जो सबसे ज़्यादा विवादित हुआ और आज तक वो चलता रहा आपके पीछे पीछे, साये की तरह चल रहा है, नहीं छोड़ेंगे भाई? इट्स आई थिंक मल्टीपल, नॉट वन। इट्स मल्टीपल। अच्छा, मेक की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। इट्स मल्टीपल जो चलता रहता है मेरे इमेज के साथ। लेकिन जब वो मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो सार्वजनिक हो ही जाता है। विनर मैं ही होती हूँ। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि नाज़िया जी को ये ज़रूर कहिएगा कि जब वो किसी धर्म के बारे में बोले तो शब्दों का चयन थोड़ा सा करें, क्योंकि धार्मिक जो हैं वो लोग आहत होते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि मस्जिद में रेप ही बंद कर दो, 4 शादियां ही बंद कर दो। तुम 4 शादी करोगे नहीं, मैं वो फोरसम बोलूंगी नहीं। तुम मस्जिद में रेप करोगे नहीं, मैं मुल्ला बलात्कारी बोलूंगी नहीं। तुम वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़पोगे नहीं, मैं तुमको चोर बोलूंगी नहीं। तुम छोटी छोटी स्कूल की बच्चियों के शर्ट देखोगे नहीं, टाइट शर्ट, मैं तुमको अश्लील बोलूंगी नहीं। तुम अपनी हरकतें ठीक कर लो, मेरे शब्द भी ठीक हो जाएंगे। और जैसे पीके जैसी मूवीज़ बनती हैं जिसमें भगवान को तरह तरह से दिखाया जाता है, सारा चीज़ करता है, और इसमें हीरो होते हैं आमिर खान। तो आमिर खान के पास क्या इतनी कुव्वत है कि वो अपने अल्लाह के लिए और अपने दीन के लिए ऐसे कुछ कर सके और बोल सके? देखिए, आमिर खान के बहुत अच्छे संपर्क जो है वो पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक जमील से 2012, 2015। एंड यू आर सच अ रेनाउंड मीडिया पर्सन, तो यू नो दैट वेरी वेल। आमिर खान कभी भी अपने मज़हब की कुरीतियों को बेनकाब कर ही नहीं सकता है। हमने बॉलीवुड में कई बार सुना फलाना भजन गाने वाले सिंगर को गोली लग गई, फलाना भजन गाने वाली गायिका को धमकी आ गई पाकिस्तान से। अरे ये इसको गोली मार दिया पाकिस्तान के टेररिस्ट ने, जो बहुत अच्छे भजन गाया करता था। कभी हमने सुना कि 3 खानों को कभी धमकी आई है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से? नहीं आई है। तो मैं भी पूछना चाहती हूँ आमिर खान से कि पैगंबर मोहम्मद की बायोग्राफी पर मूवी बनाऊँ ना, मुझे भी जानना है। मेरी भी तालीम का इजाफा हो जाएगा। हो सकता है मुझे पढ़ने में कहीं पर कोई गलती हुई हो। हालांकि मैंने कुरान 7-8 लैंग्वेजेस में पढ़ा है, अपने आप को कंफर्म करने के लिए कि जो मैं बोलने जा रही हूँ वो सही भी है या गलत है। तो मैंने इसकी बहुत बारीक रिसर्च की है। मैंने इस्लाम की 1080 किताबें पढ़ी हैं जो आज भी मेरे चैम्बर में हैं। और उन किताबों को आप देखिएगा, कहीं पर मार्कर के निशान है, कहीं पर पेन के निशान है, कहीं पर पेंसिल के निशान है, कहीं पर फ्लैप लगा हुआ है। तो उसको मैंने इस हिसाब से पढ़ा और जो मुझे गलत लगा मैं उस पर बात करती हूँ, और डंके की चोट पर छाती चौड़ी करके बात करती हूँ, और सर उठाकर चलती हूँ। डरने वाली हूँ नहीं, बैठे एकदम बाजार में खुल करके घूमती हूँ। जंतर मंतर पर जब मेरे लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, मैं कनॉट प्लेस यामू पंचायत में पान खा रही थी। वहाँ मेरा सर तन से जुदा का नारा लग रहा था और मैं यामू पंचायत में पान खा रही थी। कहते रहो तुम,
आई नो आई एम राइट ना, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। तो आमिर खान के अंदर अगर हिम्मत है तो वो देश के मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद की बायोग्राफी पर एक मूवी बना दे। नहीं बनाएगा, ठीक है, राज खुल जाएगा। राज खुल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि उनकी जो एक्स पत्नी थी उनको भारत देश में डर लगता था। वो तो आमिर खान को भी Statement. लगता था। तो ये छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? और उसके बाद फिर से हिंदू से ही शादी कर लेते हाँ, हैं। फिर से हिंदू से ही शादी कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी है, देश को बदनाम करने की स्ट्रैटेजी है।